किरोड़ी लाल के हल्ला बोल से जुड़ा बड़ा अपडेट है। किरोड़ी लाल मीणा का जो धरना चल रहा है उसमें राजेंद्र राठौड़ और किरोड़ी लाल की 7 कमिश्नर की वार्ता पूरी हो चुकी है। डीपी जारोलितो को आप लाइव तस्वीरें देखिए। मैंने इनको लिस्ट दे दी। सुरेश ढाका की प्रॉपर्टी ये है, भूपेंद्र सारण की प्रॉपर्टी ये है, द्रौपदी की प्रॉपर्टी ये है, मोहन पोसवाल की प्रॉपर्टी ये है और सबकी लिस्ट, और माननीय सुभाष गर्ग की है, फला एमएलए की कितनी है, फलाने मंत्री की इतनी है, एमएलए का मैंने पीए का नाम भी बता दिया, आरपीएससी के उस आदमी का नाम भी बता दिया जिसने पेपर मेंबर का लीक किया है। तो किसी की जांच भी कुछ नहीं कर रहे, तो जिंदी मक्खी निकल रहे हैं। इसलिए हम ही अभी चूंकि लोगों को परेशानी नहीं हो, रास्ता खोल दिया है, लेकिन धरना चालू है। आप रहेंगे अभी धरने पर? मैं अभी यहीं रहूंगा। मैं पार्टी लीडरशिप यहाँ आई हुई है, उनसे बात करूंगा और क्या नई रणनीति बनती है वो आपको बता देंगे, मैं बता दूंगा। डॉक्टर साहब, आप चेता रहे हैं सरकार को कि ये तो आना बाकी है? नहीं दाहिल जी, ट्रेलर वगैरह कुछ नहीं होता। ट्रेलर तो देखो ऐसा है, बैजवाल जी ने भी प्रदर्शन कर दिया, उपेंद्र यादव ने भी कर दिया, हमारी पार्टी ने भी कर दिया और कांग्रेस के कई एमएलए सचिन पायलट सहित सरकार को चेता रहे हैं। तो सरकार को जगना चाहिए। इतना संवेदनहीन सरकार को नहीं होना चाहिए। जो पीसीसी का चीफ रहा और डिप्टी सीएम रहा वो भी चेता रहा है, उसके बाद और कई एमएलए चेता रहे, राजेंद्र गोड़ा जी ने भी चेताया है। कई एमएलए इस बात से दुखी हैं कि अगर इन हालातों में चुनाव हो तो हमारा क्या होगा, क्योंकि प्रदेश का पूरा बेरोजगार इस सत्ता से, इस सरकार से नाराज है। 3 घंटे के चक्का जाम से डॉक्टर साहब आपने मैसेज तो दे दिया है कि चुनावी साल में एक जबरदस्त शक्ति प्रदर्शन के तौर पर मैं खेद व्यक्त कर रहा हूँ इस बात के लिए कि मेरे को पता नहीं था पुलिस इस ढंग से 3 लेयर बैरिकेटिंग कर देगी। मेरा तो यही था कि हमको विधानसभा तक जाने देगी, विधानसभा पर प्रदर्शन करेंगे और 1000-2000 वहाँ धरना दे देंगे। पुलिस ने यहाँ रोककर राजस्थान की जनता को परेशानी में डाला, जयपुर से आने जाने वालों के लिए। पुलिस इसके लिए पूरी तरह से दोषी है। थैंक यू। तो मीडिया से बातचीत कर रहे थे राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा। पुलिस प्रशासन से उनकी वार्ता पूरी हो चुकी है। अब समर्थकों के साथ आगे की आंदोलन को लेकर प्लानिंग वो कर रहे हैं। उनके साथ उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ भी हैं। लगातार ये मंथन किया जा रहा है कि क्या किया जाए। फिलहाल किरोड़ी लाल मीणा वहां पर धरने पर डटे हुए हैं। इस तस्वीर में किसी तरह का कोई बदलाव अभी कुछ और पलों तक, जब तक कि ये निर्णय नहीं हो जाता है कि अब इस आंदोलन की अगला कदम क्या हो, इस आंदोलन का अगला स्टेज क्या हो, तब तक ये तस्वीरें वहां पर बने रहने की पूरी संभावना है। और अब देख लेते हैं 5 मिनट में 33 जिलों की खबरें। जयपुर जिले के फागी कस्बे में चल रहे नरेगा कार्यों का निरीक्षण करने का सहायक अभियंता पर श्रमिकों ने दुर्व्यवहार का आरोप लगाया है, प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। भीलवाड़ा शहर के रहने वाली एक बेटी ने पूरे देश में न केवल भीलवाड़ा का परचम लहराया बल्कि भीलवाड़ा का गौरव भी बढ़ाया। सरिता सरवा ने औरंगाबाद में आयोजित बेंच प्रेस और वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता में 63 किलो भार वर्ग में 65 किलो बेंच प्रेस वेट उठाकर गोल्ड मेडल जीता। टोंक की देवली नगर पालिका अध्यक्ष नेमीचंद जैन अपने चहेते को फायदा पहुंचाने के लिए अतिक्रमण हटाने के बजाय दुकानों के आगे नया नाला बना रहे हैं। ये चर्चाएं जोरों पर चल रही है क्षेत्र में। अलवर के शिवाजी पार्क थाना क्षेत्र के बहरोड रोड पर एक स्कूल बस ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, बाइक सवार की मौत हो गई। राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए बीजेपी ने तैयारियां तेज कर दी हैं। बीजेपी ने प्रदेश में 8 जिलों के जिलाध्यक्ष बदले हैं। भरतपुर के मथुरा गेट थाना इलाके में आरबीएम अस्पताल के पास गेल गैस लिमिटेड के चैम्बर में आग लगने की सूचना पर अफरा तफरी मची। बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में ऑडिट रिपोर्ट में अनियमितताओं के खुलासे के बाद कर्मचारियों में खलबली मची है। अस्पताल में करीब 25 लाख की दवा की खरीद हुई, लेकिन समय रहते उनका उपयोग नहीं हुआ। बीकानेर के डंडी गांव में अध्यापकों की कमी के चलते पिछले 4 दिनों से विद्यालय पर तालाबंदी के बाद सोमवार से 6 ग्रामीण और 4 बच्चे भूख हड़ताल पर। एसीबी ने दौसा में बड़ी कार्रवाई कर 4000 की रिश्वत लेते एक पटवारी को ट्रैप किया। डूंगरपुर जिला कलेक्टर और एसपी ने आज बेणेश्वर धाम पर राष्ट्रीय बेणेश्वर मेले की तैयारियों का जायजा लिया।
धौलपुर के बसेड़ी विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेसी विधायक खिलाड़ीलाल बैरवा के खिलाफ कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर लेबडापुरा और फुले का नगला के ग्रामीणों ने जोरदार नारेबाजी की। हनुमानगढ़ जिले के पीलीबंगा में पेट्रोल से जलाकर मारने की कोशिश में झुलसी महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई। हनुमानगढ़ के थालड़का गांव में एक दर्दनाक हादसे में पति पत्नी की मौत हो गई। बाथरूम में नहाते समय गैस गीजर लीक होने से पति पत्नी बेहोश हुए थे। उन्हें अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित किया। जैसलमेर समेत तमाम सरहदी इलाकों में बीजेपी के युवा मोर्चा की ओर से 3 दिवसीय बॉर्डर विलेज संपर्क कार्यक्रम संपन्न हुआ। जालोर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास बड़ी चूक हुई। 2000 से ज्यादा लोगों ने पिछले 1 महीने से डेरा डाला हुआ है, जबकि बिना पुलिस वेरिफिकेशन के कोई भी व्यक्ति वहां नहीं रह सकता। झालावाड़ में भवानी मंडी में अज्ञात चोरों ने एक ई मित्र शॉप को निशाना बनाया। मोबाइल, नकदी, लाखों के सामान पर हाथ साफ किए। झुंझुनू के चिड़ावा में सर्दी के मौसम में भी पीने के पानी की किल्लत से लोग परेशान हैं। जलदाय चिड़ावा कस्बे के वार्ड नंबर 10 और 15 का प्रतिनिधिमंडल तहसीलदार से मिला। पूर्व सांसद संतोष अहलावत के नेतृत्व में किसानों ने झुंझुनू के सूरजगढ़ उपखंड कार्यालय पर प्रदर्शन किया। किसानों का कहना है शीतलहर और पाले के कारण फसलों को भारी नुकसान हुआ। कोटा के कचौरी दुकान में घुसकर व्यापारी और कर्मचारियों पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला मामले में गिरफ्तार आरोपियों से कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। कोटा के बहुचर्चित 200 करोड़ महाठगी मामले में एसआईटी ने अपेक्षा ग्रुप की महिला डायरेक्टर को गिरफ्तार किया है। नागौर की कुचामन सिटी में सड़क हादसे में एक महिला की मौत के बाद परिजन आक्रोशित हुए। परिजनों का आरोप है मृतका को जानबूझकर टक्कर मारी गई। गौवंश तस्करी मामले में 5 महीने से फरार एक तस्कर को प्रतापगढ़ की कोतवाली थाना पुलिस ने अजमेर के बांदनवाड़ा से गिरफ्तार किया। राजसमंद के कुंभलगढ़ में पैंथर के मूवमेंट से दहशत है। बीती रात पैंथर ने पशुबाड़े में 3 बकरियों का शिकार किया। सरकारी जमीन पर अवैध घर बनाकर रह रहे बागरिया समाज के लोगों ने राजसमंद जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर दोबारा पुनर्वास की मांग की। केंद्रीय रक्षा और शिक्षा मंत्रालय की ओर से आयोजित ऑल इंडिया बैंड कंपटीशन में सीकर के प्रिंस स्कूल के बैंड ने देश भर में पहला स्थान प्राप्त किया। छात्र और छात्राओं दोनों कैटेगरी में पहला स्थान मिला। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर आज सीकर में स्कूली बालिकाओं और स्कूल प्रबंधन ने अनूठी मिसाल पेश की। राजकीय मारू स्कूल की बालिकाओं ने एक दिन की शहरी सरकार चलाई। श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय पर एक व्यावसायिक घराने के विभिन्न व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर आयकर विभाग की कार्रवाई चल रही है। करौली में लगातार तीसरे दिन आसमान में बादल छाए रहे। तेज ठंडी हवा चली। देर रात हुई बारिश से किसानों को राहत मिली। शीतलहर में इजाफा हुआ। उदयपुर में गणतंत्र दिवस की तैयारियां अंतिम चरण में है। भंडारी दर्शक मंडप में होने वाले समारोह को लेकर रिहर्सल जारी है। बांसवाड़ा में स्पा सेंटर पर पुलिस ने छापा मारा। नक्षत्र मॉल में 2 सेंटरों पर पुलिस ने छापा मारा। 4 लड़कियों को हिरासत में लिया गया। बांसवाड़ा के भापौर में हुई हत्या के सभी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से नाराज लोगों ने कलेक्ट्रेट में धरना दिया। सिरोही के पिंडवाड़ा तहसील के मांडवा खालसा गांव में कुएं के पास एक युवक के कपड़े मिले। तफ्तीश की गई तो कुएं में एक लड़की का शव मिला। चित्तौड़गढ़ में कोहरे का असर दिख रहा है। दोपहर तक सूर्य देवता के दर्शन नहीं हुए। लोगों को गाड़ियों की हेडलाइट जलाकर वाहन चलाने पड़े। बढ़ते आगे, अब बात कर लेते हैं एसीबी के एक्शन की और कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। अब एसीबी के एक्शन से जुड़ी हुई ये 2 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर जयपुर नगर निगम हेरिटेज के आदर्श नगर कार्यालय की है, जहां तैनात वरिष्ठ सहायक को एसीबी ने 25,000 की रिश्वत लेते ट्रैप किया। और दूसरी तस्वीर दौसा की, जहां एसीबी ने कालाखो में कार्रवाई कर पटवारी को 4,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों ट्रैप किया। तो ये 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। सदैव सजग अपने आप को कहने वाली एसीबी लगातार कार्रवाइयां कर रही है। इसी कड़ी में आज 2 बड़ी कार्रवाइयां एसीबी की, जो कि सुर्खियां बन रही है खबरों में, उससे जुड़ी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। तो एसीबी ने जयपुर नगर निगम हेरिटेज में पदस्थापित वरिष्ठ सहायक मेघराज चावरिया को 25,000 की रिश्वत लेते पकड़ा। यह ट्रैप नगर निगम हेरिटेज के आदर्श नगर जोन में हुआ। एसीबी के मुताबिक परिवादी ने शिकायत दी थी, जिसमें बताया कि उसकी माताजी की बकाया पेंशन के भुगतान की एवज में वरिष्ठ सहायक लिपिक 30,000 रुपए की रिश्वत मांग रहा है। एसीबी के सत्यापन में वरिष्ठ सहायक मेघराज ने परिवादी से 25,000 रुपए रिश्वत लेना तय हुआ।
परिवादी ने आदर्श नगर जोन पहुंचकर घूसखोर मेघराज को रिश्वत की रकम सौंपी। तभी इशारा मिलने पर एसीबी ने रंगे हाथों पकड़ लिया। अब उसके आवास और ऑफिस में सर्च चल रहा है। और एसीबी ने दौसा में 4,000 रुपए की रिश्वत लेते पटवारी को ट्रैप किया। दरअसल मुकेश बैरवा नाम का परिवादी 20 जनवरी को एसीबी ऑफिस पहुंचा, शिकायत कराई कि कालाखो गांव में उनके पैतृक जमीन पर पारिवारिक विवाद के चलते अतिरिक्त जिला कलेक्टर कोर्ट का स्टे लग रहा है। ऐसे में जमीन पर स्टे का नोट लगवाने की मांग को लेकर पटवारी रामभजन मीणा के पास पहुंचा, जिसके लिए पटवारी ने उससे 5,000 की रिश्वत मांगी। इसकी शिकायत परिवादी ने एसीबी को दी। एसीबी ने सत्यापन करवाया और कार्रवाई कर पटवारी को 4,000 रुपए की रिश्वत लेते पकड़ लिया। द्वारा चौकी पर उपस्थित होकर एक शिकायत दी गई थी इस एक जमीन से जुड़े मामले में, और पटवारी हल्का काला को रामभजन मीणा द्वारा 5,000 रुपए की डिमांड की जा रही है। इस पर परिवादी की शिकायत ली जाकर सत्यापन करवाया गया था। सत्यापन के दौरान परिवादी से 450 रुपये पटवारी ने प्राप्त किए और बाकी की रकम देने के लिए कहा था। तो आज ये पटवारी से मिला और अपना काम करवाने के लिए, बाकी रकम देने के लिए उसने कहा और 4,000 रुपये रिश्वत लेते हुए आज रंगे हाथों गिरफ्तार किया। 2 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगने के मामले में सस्पेंड हुई दिव्या मित्तल को 3 फरवरी तक जेल में ही रहना है। मंगलवार को अजमेर में एसीबी कोर्ट के स्पेशल जज ने दिव्या मित्तल की जमानत याचिका खारिज कर दी। बता दें 16 जनवरी को दिव्या मित्तल को एसीबी ने गिरफ्तार किया था और फिर रिमांड पर लिया। उसके बाद दोबारा कोर्ट में पेश किया। तब दिव्या मित्तल को 3 फरवरी तक जेल भेजने के आदेश हुए। वहीं केस में फरार बर्खास्त कांस्टेबल सुमित कुमार को अभी तक एसीबी ढूंढ नहीं पाई है। बांसवाड़ा के एक मॉल में संचालित 2 स्पा सेंटर पर छापेमारी कर पुलिस ने 4 लड़कियों को हिरासत में लिया। डीएसपी ने बताया कि एंजल नाम के स्पा सेंटर में देह व्यापार हो रहा था, जिसके बाद पुलिस का एक अधिकारी ग्राहक बनकर वहां गया और मामले का भंडाफोड़ हुआ। 4 लड़कियों को हिरासत में लिया गया है। हालांकि स्पा सेंटर का संचालक मौके पर नहीं मिला, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। मॉल में सूचना मिली थी, यहाँ जो एंजल स्पा सेंटर है, यहाँ पे स्पा सेंटर की आड़ में वेश्यावृत्ति का काम हो रहा है, जिस पर हमने एक बोगस ग्राहक भेजा जो हमारा एक पुलिस अधिकारी था, और हमने उस चीज़ को वेरीफाई किया और वेरीफाई करने के बाद हमने कार्रवाई की है। यहाँ कुल 4 लड़कियाँ मिली है जिनको वेश्यावृत्ति के आरोप में गिरफ्तार किया गया है, और इसका जो मालिक है उसकी तलाश कर रहे हैं और उससे भी उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। बकाया मानदेय के भुगतान की मांग को लेकर करौली के हिंडौन में एक पति पत्नी टंकी पर चढ़ गए। वहां मौजूद अन्य कर्मचारियों ने काफी देर तक दोनों को समझाया, लेकिन वो नहीं उतरे। बता दें हिंडौन के सीवरेज प्लांट में नाइट वॉच कंपनी ने वर्ष 2020 में सुरक्षा गार्ड की भर्ती की। करीब 20 सुरक्षा गार्ड लगाए गए थे। प्रतिमाह 12,000 रुपए मानदेय पर कार्य कर रहे सुरक्षा गार्डों का वर्ष 2022 के अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का मानदेय अटका हुआ है। बताया जा रहा है नाइट वॉच कंपनी का टेंडर दिसंबर 2022 में ही समाप्त हो गया। ऐसे में बकाया मानदेय की मांग को लेकर सुरक्षा गार्ड पद पर कार्यरत युवक देवेश शर्मा और उसकी पत्नी एसटीपी कार्यालय पहुंचे। वहां मौजूद लेखाकार हंस गर्ग से मुलाकात कर मानदेय भुगतान की बात कही, जिस पर लेखाकार ने उन्हें एजेंसी के अधिकारियों से संपर्क करने की बात कहकर वापस भेज दिया, जिसके बाद दोनों टंकी पर चढ़ गए। जयपुर के मालवीय नगर जोन में सुनवाई के लिए पहुंची ग्रेटर निगम की मेयर सौम्या गुर्जर का कांग्रेस पार्षद और उनके समर्थकों ने विरोध किया। कांग्रेसी पार्षद करण शर्मा ने समर्थकों के साथ पहुंचकर मेयर के खिलाफ नारेबाजी की। हालांकि इस दौरान मेयर के समर्थक पार्षद भी महापौर के समर्थन में नारे लगाने लगे। इससे कुछ देर के लिए माहौल गर्मा गया। कांग्रेसी पार्षदों ने आरोप लगाया कि शहर में सफाई, सीवरेज, आवारा पशु और अवैध डेयरियों के मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। मेयर साहिबा ने इस प्रोग्राम का नाम दिया जन सुनवाई। वहाँ पर जबकि अधिकारी और सिर्फ कर्मचारी बैठे हुए थे, जनता वहाँ पर कोई पहुंची नहीं थी। तो सबसे पहला मुद्दा तो यही था कि आप जनता की सुनवाई कर रहे हैं या फालतू की नेतागिरी कर रहे हैं। अगर आप नेतागिरी कर रहे हैं तो आपका
और अन्य जनप्रतिनिधि और कर्मचारी अधिकारियों का टाइम बर्बाद ना करें। दूसरा मुद्दा साफ सफाई की लेकर था। तीसरा सिविल लाइन को लेकर मुद्दा था। चौथा अवैध डेयरिया चल रही है उसको, और पांचवा जो आवारा पशु या आवारा गाय जो रोड पर घूमती रहती है, इनसे लगातार आए दिन कॉलोनी वासियों को परेशानी हो रही थी। इन सभी मुद्दों को लेकर आज मेयर साहिबा के सामने हमने अपना विरोध प्रदर्शन जाहिर किया और अपना विरोध दर्ज कराया। पंडित करण शर्मा, वार्ड नंबर 134। हेडमास्टर का ट्रांसफर हुआ तो स्टूडेंट और टीचर फूट फूट कर रोए। इतना ही नहीं, लोगों ने हेडमास्टर को घोड़े पर बैठाकर डीजे के साथ 3 किलोमीटर तक गांव में परिक्रमा लगवाई। हेडमास्टर यही कहते रहे, फिर आऊंगा, जरूर आऊंगा। यह मामला अलवर जिले के मुंडावर का है। हेडमास्टर का ट्रांसफर हुआ तो स्टूडेंट और टीचर फूट फूट कर रोए। इतना ही नहीं, लोगों ने हेडमास्टर को घोड़े पर बैठाकर डीजे के साथ गांव में परिक्रमा लगवाई। मामला अलवर जिले के मुंडावर का है। सीनियर सेकेंडरी स्कूल श्री कृष्ण नगर में दिनेश कुमार यादव हेडमास्टर लगे थे। यादव का 28 दिसंबर को ट्रांसफर अलवर के बहरोड के खोर बसई के स्कूल में हो गया। 21 जनवरी को यादव यहां से रिलीव हुए। रिलीव होते समय स्कूल के स्टूडेंट और टीचर रोने लग गए। वे बिलखते स्टूडेंट्स के आंसू पहुंचते रहे। स्टूडेंट भी उनसे लिपट कर न जाने की गुहार लगाते रहे। गांव वालों ने भी यादव को भावुक होकर विदाई दी। बच्चे तो बच्चे, साथ ही टीचर्स भी अपने आंसू नहीं रोक पाए। करीब 3 साल में हेडमास्टर ने भामाशाहों को प्रेरित कर स्कूल में 7 नए कमरे बनवाए। पुराने जर्जर 4 कमरों को तुड़वाकर वापस खड़ा करवाया। करीब 1 करोड़ 25 लाख रुपए भामाशाहों से लेकर स्कूल की काया ही बदल दी। स्कूल में मेन गेट हो या फिर मंच, हेडमास्टर ने जी जान लगाकर स्कूल को निखार दिया। दिनेश कुमार ने 100% परीक्षा रिजल्ट दिया है। उन्होंने बच्चों को पीटना तो दूर, कभी डांटा तक नहीं। सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के 811वें उर्स का आगाज हो गया। उर्स में शरीक होने के लिए जायरीनों की आवक शुरू हो गई है। दरगाह में आस्ताना शरीफ के बाहर जायरीनों की लंबी कतारें हैं। रजब महीने का चांद दिखाई देने के साथ ही दरगाह में जायरीनों ने उर्स की मुबारकबाद पेश की। अजमेर की प्रसिद्ध ख्वाजा गरीब नवाज का 811वां सालाना उर्स शुरू हो चुका है। चांद दिखने के बाद ख्वाजा गरीब नवाज की मजार को पहला गुस्ल दिया गया। इसी के साथ दरगाह में धार्मिक रसूमात की शुरुआत हो गई। दरगाह के महफिल खाने में पहली महफिल समा हुई। दरगाह के शाही कवालों ने सूफियाना कलाम पेश किए। दरगाह दीवान की सदारत में हुई इस महफिल में अकीदतमंदों ने काफी तादाद में शिरकत की। देर रात तक चली इस महफिल में अकीदतमंद बाअदब बैठे रहे। गुस्ल के वक्त दरगाह दीवान सैयद जैनुल आबिदीन अली खान पूरी हिफाजत के साथ आस्ताने ख्वाजा गरीब नवाज में गुस्ल की रस्म अदा करते जन्नती दरवाजे में दाखिल हुए। हाँ, चांद रात के अंदर आज पहली महफिल है। पहला मज़ार अक़दस को गुस्ल दिया गया है। बहैसियत औलाद गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह मैंने अपने दस्ते मुबारक से मज़ार अक़दस को गुस्ल मुबारक दे करके दुआ की कि जितने ज़ायरीन हैं उनकी नेक मुरादों को पूरा करते हुए अल्लाह ताला उनकी उम्र इक़बाल में बरकत अता फरमाते हुए, उनको उनके खानदान को खुशहाली अता फरमाते हुए। जन्नती दरवाजे पर मन्नती धागा बांधकर लोग अपनी मुरादों पर मुहर लगवाते हैं। ख्वाजा साहिब की मेहरबानी से उनकी झोलियां खुशियों से भर जाती है। यही वजह है कि हर कोई अपने हाथ में मन्नत का ये लाल धागा लिए जालियों पर बांधता नजर आता है। इस धागे को कई पीढ़ियों से अजमेर के अंदर कोट इलाके में रहने वाला एक परिवार अपने हाथों से बनाता है। इस परिवार को उर्स का भी बड़ी बेसब्री से इंतजार रहता है, क्योंकि उर्स में इस धागे की कमाई से उनका परिवार पलता है। घर का खर्च निकल जाता है। ये परिवार दिन रात एक कर इन धागों को तैयार करता है। पहले धागे लेकर उन्हें सुलझाया जाता है और इसके बाद इसे रंग कर सुखाया जाता है। सूखने के बाद फिर इन धागों को तोल के हिसाब से बेचा जाता है। तब कहीं जाकर इन्हें अपनी मजदूरी मिल पाती है। और अब टॉप 10 पिंक सिटी।